बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो साचे दरबार की जय। बोलो श्री सतगुरुदेव भगवान की जय। सौभाग्यशाली गुरुमुख सज्जन मंडली, इसी प्रकार अपने मन एवं चित्त की समस्त वृत्तियों को एकाग्र रखते हुए अपना ध्यान सम्मुख विराजमान श्री श्री 108 श्री सद्गुरुदेव दाता दयाल जी महाराज जी की ओर लगाते हुए और अपनी मुख रसना को पवित्र करने हेतु एक बार ऊंची और मीठे स्वर में बोलिए जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो साचे दरबार की जय। बोलो श्री सतगुरुदेव भगवान की जय। गुरुमुखों, आज इस संसार में जो भी लोग भक्ति करते हैं उनके दिमाग में ये ख्याल आता है कि मैं तो श्री गुरु महाराज जी की भक्ति भी करता हूँ, सारे नियम भी निभाता हूँ, तो फिर भी मैं हमेशा दुखी क्यों रहता हूँ। कुछ लोगों को भगवान से शिकायत भी हो जाती है। तो इसी चीज़ को जानने के लिए आज हम एक छोटी सी चीज़ को सुनेंगे, भगवान का एक्सचेंज ऑफर। एक बार एक दुखी भगत अपने ईश्वर से शिकायत कर रहा था, आप मेरा ख्याल नहीं रखते, मैं आपका इतना बड़ा भक्त हूँ, आपकी सेवा करता हूँ, रात दिन आपका सुमिरन करता हूँ, फिर भी मेरी ज़िंदगी में ही सबसे ज़्यादा दुख क्यों। परेशानियों का अंबार लगा हुआ है, एक ख़त्म होती नहीं कि दूसरी मुसीबत तैयार रहती है। दूसरों की तो आप बहुत सुनते हो, उन्हें तो हर खुशी देते हो। देखो, आपने सभी को सारे सुख दिए हैं, मगर मेरे हिस्से में केवल दुख ही दिए। फिर भगवान की आवाज़ उसे अपने अंतर मन में सुनाई दी, ऐसा नहीं है बेटा, सबके अपने अपने दुख परेशानियां हैं, अपने कर्मों के अनुसार हर एक को उसका फल प्राप्त होता है, यह मात्र तुम्हारी गलत फहमी है। लेकिन नहीं, भक्त है कि सुनने को तैयार ही नहीं। आखिर अपने इस नादान भक्त को समझा कर थक चुके भगवान ने एक उपाय निकाला। वो बोले, चलो ठीक है, मैं तुम्हें एक अवसर और देता हूँ अपनी किस्मत को बदलने का। यह देखो, यहाँ पर एक बड़ा सा पुराना पेड़ है, इस पर सभी ने अपने अपने दुख दर्द और तमाम परेशानियाँ, तकलीफ़ें, दरिद्रता, बीमारियाँ, तनाव, चिंता आदि सब एक पोटली में बांधकर उस पेड़ पर लटका दिए हैं। जिसे भी जो कुछ भी दुख हो वो वहाँ जाकर और अपनी समस्त परेशानियों की पोटली बनाकर उस पेड़ पर टांग देता है। तुम भी ऐसा ही करो, इससे तुम्हारी समस्या का हल हो जाएगा। भक्त तो खुशी के मारे उछल पड़ा, धन्य है प्रभु जी आप तो, अभी जाता हूँ मैं। तभी प्रभु बोले, लेकिन मेरी एक छोटी सी शर्त है। कैसी शर्त भगवान? तुम जब अपने सारे दुखों की परेशानियों की पोटली बनाकर उस पर टांग चुके होगे, तब उस पेड़ पर पहले से लटकी हुई किसी भी एक पोटली को तुम्हें अपने साथ लेकर आना होगा, तुम्हारे अपने लिए। भक्त को थोड़ा अजीब लगा, लेकिन उसने सोचा चलो ठीक है। फिर उसने अपनी सारी समस्याओं की एक पोटली बनाकर पेड़ पर टांग दी। चलो एक काम तो हो गया, अब मुझे जीवन में कोई चिंता नहीं। लेकिन प्रभु जी ने कहा था कि एक पोटली वापस जाते समय साथ लेकर जाना। ठीक है, कौन सी वाली लूं? यह छोटी वाली ठीक रहेगी। दूसरे क्षण उसे ख्याल आया, मगर पता नहीं इसमें क्या है, चलो वो वाली ले लेता हूँ। अरे बाप रे, मगर इसमें कोई गंभीर बीमारी निकली तो? नहीं, अच्छा ये वाली ले लेता हूँ, मगर पता नहीं यह किसकी है और इसमें क्या क्या दुख है। हे भगवान, इतना कन्फ्यूजन। वो बहुत ज़्यादा परेशान हो गया। सच में बंद मुट्ठी लाख की, खुल गई तो खाक की। जब तक पता नहीं है कि दूसरों की पोटलियों में क्या दुख परेशानियां, चिंता, मुसीबतें, बीमारियां हैं, तब तक तो ठीक लग रहा था, मगर यदि इनमें अपने से भी ज़्यादा भयानक दुख निकले तो क्या होगा। हे भगवान, कहाँ हो? भगवान बोले, क्यों, क्या हुआ? पसंद आए वो उठा लो। नहीं प्रभु, क्षमा कर दो, नादान था जो खुद को सबसे बड़ा दुखी समझ रहा था। यहाँ तो मेरे जैसे अनगिनत हैं और मुझे यह भी नहीं पता कि उनकी दुख चिंताएं क्या क्या हैं।
मुझे खुद की परेशानियां समस्याएं कम से कम मालूम तो है। नहीं, अब मैं निराश नहीं होऊंगा। सभी के अपने अपने दुख हैं। मैं भी अपनी अपनी चिंताएं परेशानियों का साहस से मुकाबला करूंगा, उनका सामना करूंगा कि उनसे भागूंगा नहीं। धन्यवाद प्रभु, आप जब मेरे साथ हैं तो हर शक्ति मेरे साथ है। तो इसी प्रकार हम लोग ये तो सोचते हैं कि वो इंसान खुश है और हम खुश नहीं हैं। हमें अंदर से क्या पता कि उसको अंदर से कौन सा दुख सता रहा है, क्योंकि जितने भी इंसान हैं हर एक के अपने अपने ख्याल हैं और हर एक के अपने अपने दुख हैं। तो इसी प्रकार हमें क्या करना है, जो भी हमें चीज़ मिली है, चाहे सुख हो या दुख हो, हमें अपने सुख और दुखों को अपने हिसाब से ही जानना है और अपने हिसाब से ही उस पर कार्य करना है। क्योंकि मन ही जीव को फंसाता है और मन ही जीव को निकालता है। सिर्फ एक सोच ही हमें फंसा देती है और बंधनों में डाल देती है। अब हमें करना क्या है, थोड़ा सा अवेयरनेस, अज्ञानता का विनाश करके ज्ञानता में रहकर अपने सारे दुखों कलेशों को नष्ट करना है और श्री सद्गुरुदेव महाराज जी की आज्ञा को मानकर पांचों नियमों की पालना करनी है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो साचे दरबार की जय। बोलो श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।